क्या आप पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं? क्या आप पास्ट लाइफ में भरोसा करते हैं? क्या आप ये भरोसा करते हैं कि जब हमारी ये ज़िंदगी नहीं रहेगी तो हम फिर एक अगला जन्म लेंगे? बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में हम शाहरुख खान को लेकर एक चौंकाने वाली बात करेंगे। दरअसल एक साइंटिस्ट रिसर्चर ने ये दावा किया था कुछ साल पहले कि शाहरुख खान जो हैं वो एक एक्ट्रेस का पुनर्जन्म है। वो एक बंगाली एक्ट्रेस थी जो कि हिंदी फिल्मों में भी आई, यहाँ भी उन्होंने काम किया। पृथ्वीराज कपूर जैसे एक्टर की वो हीरोइन बनी। शाहरुख खान जो हैं उन्हीं का पुनर्जन्म है। जी हाँ, ये जो साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं इनका नाम है वॉल्टर सेमकिव। ये यूएस में रहते हैं और अब जो है इनकी उम्र लगभग 63 साल है। तो इन्होंने कुछ साल पहले एक किताब लिखी थी और उस किताब ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई थी। उसमें दुनिया भर के तमाम लीडर्स, एक्टिविस्ट के बारे में तो उन्होंने बात की ही थी, बॉलीवुड के सितारों और इंडिया के भी कुछ नेताओं के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने अपनी किताब में ये दावा किया था कि शाहरुख खान जो है एक बांग्ला एक्ट्रेस, पुराने ज़माने की 30s और 40s की जो पुरानी एक्ट्रेस थी, उनका पुनर्जन्म है। और ये बात जो है शाहरुख खान को, आपको आश्चर्य होगा, कब पता चली? ये तब पता चली जब वो साल 2006 में अपनी फिल्म ओम शांति ओम की शूटिंग कर रहे थे। और ओम शांति ओम, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक पुनर्जन्म की कहानी थी। एक एक्टर के, एक फिल्म एक्टर के पुनर्जन्म की कहानी थी। एक स्टार होता है ओम कपूर, जिसकी एक हादसे में मौत हो जाती है फिल्म में, और फिर वो उसका फिर से जन्म होता है। और इस बार जो है वो ओम मखीजा बना हुआ है और वो अब बॉलीवुड में फिल्मों में जो है स्टार बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो वहाँ जूनियर आर्टिस्ट है। तो शाहरुख खान को ये बात उस वक्त पता चली जब वो पुनर्जन्म वाली इस फिल्म में काम कर रहे थे। तो खैर, डॉक्टर वॉल्टर सिमकिव का जो उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है, उन्होंने बहुत रोचक बात कही है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान जो हैं वो एक बांग्ला एक्ट्रेस थी, साधना बोस। 1930s और 40s में कलकत्ता, मतलब जो आज कोलकाता कहा जाता है, तो कलकत्ता में रहा करती थी और एक बड़े रसूखदार परिवार में जो है उनका जन्म हुआ था। उनकी फैमिली जो थी बहुत प्रोग्रेसिव थी। तो वैसे दौर में जबकि लड़कियों को घरों में एक तरीके से कैद रखा जाता था, उनको आज़ादी नहीं थी बाहर आने जाने की, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, वैसे समय में जो साधना बोस थी उनको उनके परिवार ने न केवल पढ़ाई लिखाई कराई बल्कि म्यूज़िक की भी शिक्षा दिलाई, डांस की शिक्षा दिलाई। तो बड़े तरक्की पसंद लोग थे। और ये जो साधना बोस हैं, इनकी एक फिल्म डायरेक्टर से शादी हुई थी जिसका नाम था मधु बोस। तो साधना बोस क्योंकि एक बहुत अच्छी डांसर थी और वो स्टेज शो किया करती थी, और जब मधु बोस से उनकी शादी हुई, वो फिल्म डायरेक्टर थे, तो मधु बोस ने उनको लेकर कुछ फिल्में पहले बांग्ला में बनाई। जब वो वहाँ हिट हो गई तो उसके बाद फिर उनकी जर्नी जो है मुंबई की तरफ बढ़ी और मुंबई में उन्होंने कुछ फिल्में की साथ में। तो साधना बोस ने एक फिल्म की थी 1941 में, राज नर्तकी। उसमें पृथ्वीराज कपूर उनके हीरो थे। तो एक राज नर्तकी और एक राजकुमार की लव स्टोरी थी। इसके अलावा भी साधना बोस ने हिंदी की कई फिल्मों में काम किया। तो 40s में उनका अच्छा चल रहा था, एक बड़ी स्टार हो चुकी थी यहाँ पर। लेकिन इसी दौरान जो है उनका अपने हस्बैंड से अलगाव हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और उसके बाद में साधना बोस ने जिस तरह की फिल्में की, तो वो कॉमर्शियल फिल्में थी पूरी तरह से, और उनका कैरियर जो है धीरे धीरे ढलान पर आ गया। और इसके बाद जो है उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, वो वापस कलकत्ता चली गई। कलकत्ता जाने के बाद एक बार फिर से उन्होंने जो उनका पुराना पैशन था डांसिंग का और म्यूज़िक का, उसमें काम करना शुरू कर दिया। तो वापस उनकी एक नई जर्नी शुरू हो गई और 1973 में जो है उनकी मौत हुई। अब यहाँ पर एक बहुत ही रोचक सवाल उठता है कि भाई शाहरुख खान का जन्म है वो तो 1965 में हुआ था और 1973 में साधना बोस की जो है मौत हुई थी। तो फिर ये पुनर्जन्म कैसे हुआ? अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, वॉल्टर सिमकिव का क्या कहना है। दरअसल वॉल्टर सिमकिव का कहना है कि क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, ये अलग तरह की साइंस है, तो उनका कहना है एक थ्योरी है स्प्लिट सोल्स की। अब अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे स्प्लिट सोल्स, तो आपको इसके सारे डिटेल्स जो हैं पता चल जाएंगे कि कैसे कोई सोल जो होती है, आत्मा जो होती है, किन परिस्थितियों में अपने आप को दो या अधिक हिस्सों में बांट लेती है और आपके शरीर में रहते हुए भी उसका एक अंश जो कि पूरा होता है, मतलब आत्मा जो होती है हमेशा पूरी होती है, तो वो बाहर निकल जाता है और फिर कहीं वो पुनर्जन्म ले लेता है। अब ये एक अलग साइंस है, आप माने ना माने, इसकी हंसी उड़ा दें, कुछ भी कर दें। तो उनका कहना है कि जो
साधना बोस थी, वो स्प्लिट सोल वाला केस है। तो वो साधना बोस के शरीर से निकलकर उसने जो है पुनर्जन्म ले लिया और वो शाहरुख खान के रूप में है। तो इसके बारे में इनकी जो किताब है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें, जो साल 2006 में आई थी, बॉर्न अगेन, तो ये आपको मिलेगी अमेजन पे, आप इसे ढूंढ सकते हैं। हिंदी में भी ये किताब जो है पुनर्जन्म नाम से है। तो अगर आप पढ़ना चाहें, और इसमें क्योंकि और भी बहुत सारे केस हैं, शाहरुख खान अकेले नहीं हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन के पुनर्जन्म की बात की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की है, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी इस किताब में टीपू सुल्तान का पुनर्जन्म बताया है। इसके अलावा एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मतलब कई सारे, मतलब ये सिर्फ इंडियन फिगर्स की बात कर रहा हूं। कई जो बड़ी विदेशी हस्तियां हैं, वॉल्टर सिमकीव ने उनके ऊपर भी जो रिसर्च किया है अपने तरह से, और उसके बारे में अपनी थ्योरी और उनका पास्ट लाइफ क्या और फिर बाद में वो किस रूप में जन्मे जो हैं, वो सब बताया है। और ख़ुद अपने बारे में वॉल्टर सिमकीव का कहना है कि अमेरिका के जो दूसरे राष्ट्रपति थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो मैं उनका पुनर्जन्म हूँ, उनका ये कहना है। वॉल्टर सिमकीव जो है वो यूक्रेनियन पेरेंट्स की संतान है, और उनके पेरेंट्स जो थे वो यूएस आ गए थे, तो ये यूएस में ही रहे, पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई। तो ये इनका परिचय, और ये इनकी किताब है, 2006 में आई थी, बॉर्न अगेन। तो उस समय भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन शाहरुख खान की एक ग्लोबल पहचान है, और जब आप ऐसे लोगों पे बात करते हैं, इनके बारे में कुछ कहते हैं अलग सी बात, तो तमाम लोगों का ध्यान जाता है। तो ये भी एक बात मानी जा सकती। और शाहरुख जो है, उनका निश्चित रूप से बंगाल से एक कनेक्शन दिखाई देता है अभी भी आपको। आईपीएल में उन्होंने जो टीम खरीदी है, वो कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदी है। बंगाल, वो उनका एक ख़ास तौर पे उनकी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पे। उनकी फ़िल्मों को बहुत अच्छी ओपनिंग मिलती है, उनकी फ़िल्में जो हैं वो वहाँ बहुत चलती हैं। बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी, उनके साथ उनके संबंध बड़े अच्छे हैं, पारिवारिक संबंध हैं। तो बंगाल से शाहरुख का जो है अभी भी एक नाता है। हालांकि शाहरुख जो है पर्सनली उनके क्या व्यू हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका धर्म जो है इस बात की इजाज़त एक तरीके से उनको नहीं देता कि वो इन सब बातों में भरोसा करें। लेकिन साल 2006 में जब ये थ्योरी आई थी, जब ये किताब आई थी बॉर्न अगेन, तो शाहरुख की भी इसमें दिलचस्पी हुई थी, और उन्होंने उस किताब को और उस थ्योरी को मंगा के देखा था। और बताया जाता है कि उसके बाद में जब उनको साधना बोस के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस एक्ट्रेस की भी तस्वीरें मंगवाई और देखा और उनके बारे में जाना। वॉल्टर सिमकीव ने अपनी किताब में शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी के बारे में भी लिखा। उनका कहना है कि दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ में अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन होता है, सोल का कनेक्शन होता है, तो उनका जैसे शाहरुख खान की लाइफ की घटना मिलती है। एक बार गौरी जो है दिल्ली में थे जैसे दोनों, तो गौरी एक बार उन्हें बिना बताए जो है वो मुंबई आ गई, और जब शाहरुख को ये बात पता लगी तो उनको पता नहीं था कि मुंबई में गौरी कहाँ मिलेंगी। तब वो भी जो है मुंबई आ गए उनको ढूंढने के लिए। और ख़ास बात यह है कि उनको जब नहीं पता था कि वो कहाँ मिलेगी, वो ढूंढते रहे। और जो ट्रिप का आखिरी दिन था गौरी का, आखिरी दिन जो शाहरुख खान जो अक्सा बीच पर पहुंच गए और वहीं जो है गौरी से उनकी मुलाकात हो गई थी। तो ये बात डॉक्टर सिमकीव का कहना है कि जब आपके सोल जो होते हैं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको नई लाइफ में भी जो है वो एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। और उनका ये कहना है कि गौरी का और शाहरुख का जो है वो पिछले जन्म का संबंध है। तो खैर, इस तरह की चीज़ों में गॉसिप बहुत होती है, अनुमान बहुत होता है, सब अपने अपने तरह से चीज़ों को देखने लगते हैं, डिफाइन करने लगते हैं। पर ये एक जो है शाहरुख खान के बारे में इंटरेस्टिंग बात है, तो मैं सोचा चलिए आज आपको इसी के बारे में बताते हैं। क्या आप इन बातों में भरोसा करते हैं? क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर वॉल्टर सिमकीव ने जो बातें कही हैं, जो रिसर्च उनका पूरी दुनिया भर की पर्सनैलिटीज़ के बारे में है, क्या वाकई ऐसा होता होगा? कि वाकई पुनर्जन्म होता है, वाकई आत्मा होती है, सोल्स जो हैं वो कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे के साथ में, और जब वो नया जन्म लेती हैं तो एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं? या जैसे इसमें स्प्लिट सोल वाला केस है कि एक आत्मा जो है अपने आप को हिस्सों में बांट लेती है किसी खास समय में, और फिर एक नया शरीर धारण कर लेती। जो भी चीज़ें आपको लगती हों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।